आरओस, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इन सब ने मिलकर इनके साथ बेईमानी की इलेक्शन के नतीजे चेंज करने के लिए। फ्लेक्सेस हमने बहुत ज्यादा लगवाए, लेकिन रात को जब हम लगाते थे उसके 3-4 घंटे बाद वो उतार के हमारे फ्लेक्सेस को उसी जगह पे जला दिया जाता। किन्ने को ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜੀ? मैं नवाज शरीफ के मुकाबले ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अच्छा, वो तो सर्टिफाइड डाकू है। यह कितनी बेशर्मी की बात है कि 50 सीटों का रिजल्ट उनके पास हो, 100 से ज्यादा सीटें पीटीए की हो और वो विक्ट्री स्पीच करते हैं। वो तो झूठ भी इतनी डटाई से बोलते हैं कि वो सच नजर आता है। तो वो कुछ दिनों में अपने असली मुल्क बरतानिया वापस चले जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। पहले भाई पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो रहे थे, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो अब रिजल्ट नहीं आ रहे। रात को कोई जीत रहा है, सुबह कोई हार रहा है। अल्लाह बेहतर जाने हमारे मुल्क में क्या हो रहा है। इस टाइम मैं लाहौर के हल्का N130 में मौजूद हूँ। बहुत तगड़े कैंडिडेट यहाँ के जो PP 174 से इलेक्शन लड़ रहे थे। बिलाल यासिन के मुकाबले में चौधरी मोहम्मद असगर गुजर साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये लाहौर के सदर भी रह चुके हैं जब ये पीपल्स पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी को छोड़ा और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और ये अब लाहौर के जो सीनियर नायब सदर भी हैं और दातागंज बख्श टाउन के भी जो ये सदर हैं। आज इनसे जानते हैं चोई साहब क्या मामला बने हुए। आपके मुताबिक जो है डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा और आप जो है दोनों सीटें यहाँ से जीत रहे थे हल्का 130 की, तो आखिर क्या वजह बनी कि एकदम रात को जो सीटें आप जीत रहे थे सुबह वो आपसे हार गए हैं। तो इन्हीं की जुबानी सारे मामला जो हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चोई साहब, ठीक ठाक है? चोई साहब, नून लीग का गढ़ हल्का 130 डॉक्टर यास्मीन राशिद ओपोजिट नवाज शरीफ साहब के मुताबिक नून लीगियां के मुताबिक है गढ़ है साडा। की मामला तो है, खबरां चल रही हैं कि जी नून लीग जिहड़ा ना वो हार रहा सी ते यास्मीन राशिद साहिबा 50,000 वोटां की लीड तो जीत रहे सी। की मामला होए ने कि अगले दिन रिवर्स होना शुरू हो गया कम ते जिहड़ा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने वो हार गए ने ते तुहाडी भी जिहड़ी सीट सी PP 174 दी तुसीं भी कुछ 13, 14, 15,000 वोटां की लीड तो जीत रहे सो ते वो भी कम वापस आना शुरू हो गया। की मामला तो है जी बस इस तरह है कि ये जो हल्का है ये नून लीग वाले क्लेम कर रहे थे कि ये हमारा गढ़ है। ऐसा ही है, ऐसा ही है, उनका गढ़ नहीं है, ऐसा ही है। ये हल्का बड़े इस हल्के में बड़े दानिशमंद, बड़े समझदार और बड़े बाशऊर लोग रहायश पजीर हैं। ठीक है। और वो देख रहे हैं कि नवाज शरीफ जिस तरह की सियासत कर रहे हैं उन्होंने उनकी सियासत को मुकम्मल तौर पर पहले ही रद्द कर दिया था। और जब इलेक्शन में हम गए आपने देखा इन्होंने रियासती मशीनरी का बेदरीन इस्तेमाल किया। ठीक है। पुलिस को इनके साथ मुकम्मल तौर पे थी। आरओस, रिटर्निंग ऑफिसर्स, इन सब ने मिलकर इनके साथ बेईमानी की इलेक्शन के नतीजे चेंज करने के लिए। लेकिन जब फिर भी गिनती हुई दोबारा तो फिर भी हम हजारों वोट से यहाँ से जीत गए। ठीक है। कितनी लीड थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की और आपकी टोटल तकरीबन? जो है वो NA130 से 34,000 वोट से जीती। डॉक्टर यास्मीन राशिद 34,000 वोट से लीड से जीती है नवाज शरीफ। अच्छा। और PP 174 से मेरे 15,500 वोट ज्यादा है बिलाल यासिन से। कैंपेन बड़ी तगड़ी की गई 130 के हल्के में। मियाँ साहब खुद भी यहाँ पे आए, मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ पे आई, बिलाल यासिन साहब ने तो बड़ी तगड़ी कैंपेन की। पूरे मुझे लग रहा है कि पूरे लाहौर के फ्लैक्सेस 130 में लगा दिए गए थे क्योंकि मैं सर्वे भी करता रहा हूँ। और जो है तहरीक इंसाफ की हमें ना कोई फ्लैक्सेस नज़र आई और ना ही कोई कैंपेन करते हुए नज़र आए। तो फिर हम कैसे मान लें कि जी आपने वोट उनसे ज़्यादा हासिल कर लिए? देखिए जी उसका वाज़ह सबूत तो ये फार्म आपके सामने पड़े। ठीक है। इन पे आप गिनती कर लें। ठीक है। उसके बाद जो कैंपेन की बात है फ्लैक्सेस हमने बहुत ज्यादा लगवाई थी। ठीक है। लेकिन रात को जब हम लगाते थे उसके 3-4 घंटे बाद वो उतार के हमारे फ्लैक्सेस को उसी जगह पे चला दिया जाता था। कौन उतारता था आपकी? पुलिस उतारती थी। ठीक है। ठीक है। कारपोरेशन से ये उतरवाते थे फ्लैक्सेस। अच्छा। और बड़े घटियापन का इन्होंने सबूत दिया है। हमारे जो आम लोग हैं, शरीफ शुरफा हैं, उन्हें जाके ये थ्रेट करते रहे। नवाज शरीफ इस मुल्क का सब कुछ खा गया, इस मुल्क का फ्यूचर उसने बर्बाद करने की कोशिश की। बिलाल यासिन जो है सब जानते हैं कि वो किस तरह धौंस और धांधली से काम ले रहा है। इंतजामिया को उसने अपने साथ मिलाया हुआ है। सुनन च मैनू आया चोई साहब मैंने ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਕਿ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰ ਹੈ ਅਸਗਰ ਗੁਜਰ ਉਹਦਾ ਐਡਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਸ਼ੈਸਾ ਵੰਡਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਵੰਡਦਾ ਜੀ? ਬਰਸਮ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹਾਂ
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਵੰਡਿਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਡਾਕੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੌਪ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਕੂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਆਨਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਗੜ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ 130 'ਚ, ਸਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਆਫਰ ਸ਼ੋਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਫਰ ਸ਼ੋਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਾਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਲਾਲਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਹੋ, ਹੱਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਹੜਾ ਵੀ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਛੀਨ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ है, सीट भी जीत गए ने, की जरूरत पई ਤੁਹਾਨੂੰ, क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हो? हमजा भट्ट साहब, पहली बात तो ये है कि ये हल्का नून लीग का गढ़ नहीं है, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। आप जाके हल्के में सर्वे कर दें, ठीक है, इलेक्शन गुजर गया, अभी भी जाके आप सर्वे कर दें, ठीक है, आप बड़े सीनियर साथी हैं माशाल्लाह, ठीक है, तो आप जाके सर्वे कर लें। ये हल्का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हल्का है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह पाक ने मुझे जिन चीजों की जरूरत है हर चीज से मुझे नवाजा हुआ। मेरे बेटे बिजनेस करते हैं, मैं बिल्कुल फारूक हूं, ठीक है, तो मैंने अब फैसला किया है कि मैंने बाकी जिंदगी अवाम की खिदमत में ही गुजारनी है, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि यहाँ इनके मुकाबले में किसी आम बंदे का खड़ा होना काफी मुश्किल है, बहुत टफ है, तो इसलिए मैं इनके सामने खड़ा हूँ और इनको जो आपने कहा जी सीट छीन ली थी, आप अभी भी जाके हल्के में सर्वे करें, सब बताएंगे कि यहाँ से पीटीआई ही इलेक्शन जीती है, ये हारे हुए हैं। मुझे लोग बुला रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं, मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं हल्के में जा रहा हूँ, लोगों को का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये तो मुंह छुपा के पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। पोलिंग डे वाले दिन 8 बजे ही इनके दफातर बंद हो गए थे, ठीक है, हमने तो रात को 2 बजे रैली निकाल के कामयाबी का अनाउंस करके फिर हम सोए थे, तो जब सुबह उठे तो हमें हरा दिया गया। उसके बाद दूसरी जमातों की बात है, तो मुझे हर जमात से ऑफर थी, ठीक है, आप हमारे साथ आए। मैं जब पीपल पार्टी लाहौर का सदर था, जब मैंने सोचा कि मैंने पीपल पार्टी छोड़ देनी है, उस वक्त इमरान खान की जमात को इतनी पॉपुलर जमात नहीं थी, लेकिन मुझे यकीन था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए कुछ करेगा। ये एक निडर और ईमानदार शख्स है, और आज मुझे खुशी है कि जो मैं उम्मीद लेके आया था तरीके इंसाफ में, इमरान खान ने उसे मेरी उम्मीदों पर पूरे उतरे हैं और मुझे उन्होंने डिसाइड नहीं किया। तो अब रहती जिंदगी तक मैं उनके साथ हूँ। जेल में मई जून का महीना मैंने जेल में गुजारा है, मुझे 9 मई में डाल दिया गया। भट्ट साहब, इससे पहले मेरे ऊपर जिंदगी में कभी एक पर्चा नहीं है और 1 मिनट की जेल नहीं है। कोई डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा के साथ राब्ता हुआ इसके बाद, इलेक्शन के बाद कोई बातचीत हुई हो, कोई पैगाम पहुंचा उन तक, कोई राब्ते में है? डॉक्टर साहबा से आज मेरी बात हुई है फोन पे, ठीक है, डॉक्टर साहबा बड़ा खुश थी, ठीक है, उन्हें भी इल्म है कि वो जीती हुई हैं, हल्के ने अवाम ने उनका बड़ा साथ दिया है, मुझे मेरा उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उन्होंने मुझे कहा कि आप जिस तरह डटे हुए हैं इसी तरह डटे रहें, इंशाल्लाह मैं भी जल्द रहा हो जाऊंगी और हम आकर दोबारा इन डाकुओं का मुकाबला करेंगे। और मेरी चीज एक बात और आप नोट कर लें, नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है। नवाज शरीफ ने सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है, उन्होंने तो विक्ट्री स्पीच भी की थी चोई साहब। यह कितनी बेशर्मी की बात है कि 50 सीटों का रिजल्ट उनके पास हो, 100 से ज्यादा सीटें पीटीआई की हो और वो विक्ट्री स्पीच करते हैं। वो तो झूठ भी इतनी डटाई से बोलते हैं कि वो सच नजर आता है। तो उनकी तो आप बात ही छोड़ देना, तो वो कुछ दिनों में अपने असली मुल्क बरतानिया वापस चले जाएंगे। अच्छा, असली मुल्क को ना दो, असली मुल्क उनका वो कहते ने हल्का 130 साडा असली गढ़ है नून लीग दा। आपने देखा कि नून लीग का N130 तो नून लीग का गढ़ा साबित हुआ है, ये गढ़ नहीं है, गढ़ा साबित हो गया, ये गढ़ा साबित हुआ है, ठीक है, और यहाँ से उनकी सियासत हमेशा के लिए दफन हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये जो कागज शागज पड़े हैं, फॉर्म 45 है सारे, ये सारे मतलब जिस पोलिंग स्टेशन में आपका जो इलेक्शन हुए, ये वहां से रिजल्ट आपको मिले हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या कर रहे हैं, कोई मतलब कोई केस फाइल किया है, इलेक्शन कमीशन गए हैं, क्या मामला चल रहा है? हमने केस फाइल किया, पहले हम हाई कोर्ट गए हैं, ठीक है, तो हाई कोर्ट ने कहा जी कि आपका पहला फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमिश्नर है। तो अब हम इलेक्शन कमीशन गए हैं, ऑफिस गए हैं इस्लामाबाद, आज मेरा बेटा गया हुआ है, ठीक है, तो सारे फॉर्म हमारे पास है। जो 100 वोट कापी पे कास्ट हुए, 60 का रिजल्ट दिया, बाकी 40 इन्होंने गायब किए हैं, ठीक है, वो भी सबूत हमारे पास है। ये कुछ फॉर्म है जी इनके,
फॉर्म जो 45 है इस पर लिखा भी हुआ है, अभी आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। चौधरी मोहम्मद असगर गुज्जर साहब 392 वोट, बिलाल यासीन 235। अच्छा और भी कैंडिडेट हैं, लेकिन तगड़ा जो मुकाबला है बिलाल यासीन और चौधरी साहब का ही था। तो ये कुछ और भी हैं जी। चौधरी मोहम्मद असगर गुज्जर 385, बिलाल यासीन 190, और अब्दाली ग्रामर स्कूल बिलाल यासीन 331, चौधरी असगर 483। 15,500 की जो लीड है वो बिलाल यासीन का जो वोट है मेरे से 15,500 कम है, और मैं 15,000 की लीड से जो वो जीत रहा हूँ। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा तकरीबन जो है वो 35,000 की वोट से जो मियां मोहम्मद नवाशी साहब हैं उनसे जीते हैं। और डॉक्टर साहब आगे की प्लान है, सोच साहब उनकी ही करना है, हार मान के बैठना है या कोई मतलब प्रोटेस्ट करने ने, कोई अपनी सीट वास्ते निकलना है अपने हल्के से जेडे लोगों ने वोट पाया थानू ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ राबते च ने की मामला चल रहे हैं? पहली बात तो ये है कि जी हम इसे हार समझ नहीं रहे। ठीक है। हमारे वोटर सपोर्टर भी इसे हार नहीं समझ। ठीक है। हमने विक्ट्री की है इलेक्शन में। ठीक है। और हम इसे अपनी जीत समझ रहे हैं। ठीक है। और पूरे हल्के के जो वोटर सपोर्टर हैं वो मेरे साथ पूरे अटैच हैं। हम कोर्ट में केस फाइल करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है। वहाँ मुकम्मल फाइट करेंगे। और हमने ये भी दरखास्त दी है कि हमारे डब्बे दोबारा खोले जाए। जो ही डब्बे खुलेंगे फिर भी हमारे वोट ज्यादा हैं डब्बों। इनके जाली वोट डालने के बावजूद, फॉर्म 45 चेंज करने के बावजूद फिर भी हमारे वोट ज्यादा हैं। तो हर हवाले से हम जीते हुए हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपना सही रिजल्ट अनाउंस करवाएंगे। बिल फर्ज तुसी ये सारे केस शेस ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੀਟ ਦੁਬਾਰਾ। ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਲਫ ਵੀ ਲੈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ? जो खान साहब को छोड़ के गए हैं, मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला की उन पे करोड़ों लानतें हो। वो इतने लानती लोग हैं कि वो अपने घर से वोट नहीं ले सकते। खान साहब की अमानत, वोट खान साहब की अमानत है। खान साहब को वोट पड़े हैं, ये हमें वोट नहीं पड़े। और जो खान साहब को छोड़ के गया है वो जलीलो रसवा होगा। तो मैं तो कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता खान साहब को छोड़ने का। जिसने खान साहब को छोड़ना हो उससे सियासत छोड़ दो। आखिर ते 130 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मेरा 130 के अपने तमाम सपोर्टर्स और वोटर्स को ये मैसेज है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने खान साहब के विजन पर, उनकी जवानमर्दी पर और उनके डटे रहने पर, उनकी ईमानदारी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाला है। हम आपके वोट को ज़ाया नहीं होने देंगे। मुझे इल्म है कि 2 दिन पहले पुलिस ने हमारे सीनियर रहनुमा मुबशर खान के घर जाकर फॉर्म 45 ढूंढते रहे, तलाशियां लेते रहे, फिर उसे उठाकर थाने ले गए। उसके बाद इस्लाम सोनियों के घर चले गए, वहां पर तलाशी लेते रहे। इस तरह और हमारे दोस्तों के घरों में जाते रहे, लेकिन वो लोग डटे हुए हैं। तो मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा हूँ। ये पुलिस, ये इंतजामिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम सब ने इकट्ठे मिलकर इस मुल्क में इत्तेहाद की सियासत करनी है और इस मुल्क को एक मिसाली मुल्क बनाना है। और हल्के में जहां भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई तंग करे, कोई कान टूटा, कोई बदमाश, कोई पुलिस वाला तंग करे, आप मुझे बताएं। मैं उसी वक्त आपके साथ खड़ा हूँगा और हम इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। ठीक है जी, ठीक है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब कीमती वक्त के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो हम जी मौजूद हैं इस टाइम लाहौर के हल्का N 130 में, चौधरी साहब के घर पे मौजूद हैं। और बहुत शुक्रिया इन्होंने अपने कीमती वक्त से अपना टाइम निकाला। आज भी कोर्ट गए हुए थे जब मेरी बात हुई इनसे, तो ये सारे इनके मामला चल रहे हैं जो भी इलेक्शन के मामला हैं, क्योंकि इनके मुताबिक ये 15,000 जो वोट हैं उसकी लीड से जीत रहे हैं। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी जो हैं वो 35,000 36,000 की जो लीड है उससे मियां मोहम्मद नवाशी साहब से जीत रही थी। तो ये इनका मौक़िफ़ था। और जितने भी इनके हल्के के लोग हैं, स्पेशली इनके सपोर्टर, इनके वोटर, और मुझे ये बड़ी हैरानगी हो रही है कि मैं 130 का जो हल्का है उसमें हमने इलेक्शन कंपेन्स भी कवर की, हमने डोर टू डोर जाके सर्वे भी किए, तगड़ी नून लीग की जानिब से कंपेन की गई थी। ठीक है, गली मोहल्लों में पेना फ्लेक्सिस की भरमार थी और जगह जगह गली मोहल्लों पे, दुकानों में दफातर बनाए गए। मैं PTI और भी किसी पीपल्स पार्टी वगैरह या किसी जमात, कोई जमात इस्लामी हो गई या कोई और जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनके इतने कोई हमें कंपेन नहीं दिखाई दी जितनी मियाँ साहब के हल्के में स्पेशली दिखाई दी। और मियाँ साहब खुद इस हल्के के जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे थे, उसके बावजूद भी हार जीत तो बाद है, इतने वोट हासिल कर लेना, इतने तगड़े कैंडिडेट जो कहते हैं कि साडा गढ़ है जी, फिर भी उनके मुकाबले में इतने वोट हासिल करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमारे साथ चौधरी असगर गुज्जर साहब मौजूद थे। इंशाल्लाह किसी और स्टोरी में आपको किसी और कैरेक्टर के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। हमजा भट्ट को और मेरे कैमरामैन इमरान इकबाल को दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।